हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रीति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। कभी आपने सोचा है, विचार किया है कि हम सभी राधे राधे क्यों बोलते हैं? जहाँ जाओ राधे राधे, वृंदावन जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, बरसाने जाओ राधे राधे, सब बस राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे की आवाज़ ना कान में जब पड़ती है ना, तो श्री कृष्ण के भक्त होंगे तभी तो बोलते होंगे राधे राधे। क्यों बोलते हैं, सुनते हैं। एक बार की बात है, 3 साधु थे, एक वृद्ध थे और 2 जवान थे। यमुना के किनारे बैठे थे, ठाकुर जी के परम भक्त थे। साधु ने पूरी जिंदगी बस कृष्ण कृष्ण कहते हुए निकल गई थी, लेकिन दो जवान साधु थे, वो उनके शिष्य थे, लेकिन ठाकुर जी के परम भक्त थे। एक दिन बस मन में विचार आया कि ये सब राधे राधे कहते हैं, क्यों ना हम भी कभी बरसाने चले, उनके महल चले। और कभी हम बरसाने गए भी नहीं हैं तो बरसाना चलते हैं। साधु को जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से जीवन यापन चलता था। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की मर्जी है। अब बरसाना चलने की बात थी तो वृद्ध साधु ने कहा कि हमने सुना है कि राधा रानी का महल बहुत ऊंचाई पे है और बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर जाऊँ। मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर राधा रानी को मन से पूजा कर लूँगा, लेकिन तुम राधा रानी से ज़रूर मिल कर आओ। अब दोनों साधु ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं तो भिक्षा भी नहीं मांगेंगे, और भिक्षा इसलिए भी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो राधा रानी का घर है, वहाँ पर राधा रानी का महल है और हम ठाकुर जी के भक्त हैं। फिर दोनों साधु चल पड़े बरसाना की तरफ। अब चलते चलते बहुत देर हो गई। अब साधु को भूख भी लग गई थी। अब कोई कुछ देता तो खा लेते, कोई नहीं देता तो नहीं खाते, भूखे ही रह जाते। भूख तो इतनी तेज़ लगी थी कि पहले तो साधु ने एक दूसरे से देखा और कहा कि क्या करें, कुछ भिक्षा मांगे। तो दूसरे ने कहा नहीं, हम ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, हम राधा रानी के मेहमान हैं, अब राधा रानी ही कुछ इंतज़ाम करेंगी, हम क्यों मांगे भिक्षा, हम तो मेहमान हैं। तो चलो चलते हैं, राधा रानी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। राधा रानी के महल के पास पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़ी, बहुत भूख लगी थी, थक भी गए थे। ऊपर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर राधा रानी के दर्शन किए। राधा रानी को पहली बार देखा था, मन प्रसन्नचित्त हो गया, आनंदमय हो गया। राधा रानी के दर्शन से जो मन को सुकून मिलता है, कोई कितना भी परेशान हो, दुखी हो, बरसाने में जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। अब दोनों साधु अटारी पे आ गए, विश्राम करने लगे। रात हो गई थी, दोनों भूखे पेट सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी के सपने में आती थी राधा रानी। राधा रानी ने गोस्वामी जी से कहा कि मेरे 2 मेहमान आए हैं और दोनों ही भूखे सो गए हैं, मेरी ही अटारी पर आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि कोई यहाँ पर भूखा सो रहा है। तो गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी और बोले मुझे तो पता ही नहीं है, जाओ उन्हें भोजन कराओ, मेरी अटारी पर सो रहे हैं, वो भी भूखे पेट सो रहे हैं। गोस्वामी जी हड़बड़ाकर उठे और अटारी पहुँचे तो देखा दोनों साधु सो रहे हैं। दोनों साधु को उठाया, उनसे माफ़ी मांगी, आप राधा रानी के मेहमान हैं। तो साधु ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस आए थे राधा रानी के दर्शन करने, अब हम थक गए थे तो हम यहाँ सो गए, कल सुबह हम वापस चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले आपने कुछ खाया नहीं है, खाने की मैं व्यवस्था करता हूँ, आप आराम करो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। गोस्वामी जी गए और भंडारे से प्रसाद लेकर आए। भोग का प्रसाद था, लाकर दोनों साधुओं को दे दिया। साधु ने प्रसाद खाया, आत्मा तृप्त हो गई, भूख शांत हो गई, मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। राधे राधे बोलने लगे, गोस्वामी जी को राधे राधे बोला और गोस्वामी जी वहाँ से चले गए। गोस्वामी जी बड़े डरे हुए थे, घबराए थे, क्योंकि ये शिकायत राधा रानी ने की थी। अब दोनों साधु अटारी पे फिर से सो गए। राधा रानी स्वप्न में आई और आकर कहा कैसा लगा भोजन, दोनों के सपने में आई। साधु ने कहा बहुत अच्छा लगा, आनंद आया है, मेहमान हो ना मेरे, ठाकुर जी के यहाँ से आए हो ना, तो कृष्ण के यहाँ से आए हो तो भोजन का आनंद आया होगा, कुछ और व्यवस्था करनी है। तो दोनों साधुओं ने कहा नहीं राधा रानी,
आपके दर्शन हो गए, आपको देख लिया, ये सब सपने में ही चल रहा है। तो राधा रानी ने अब कहा कि गोस्वामी जी भूल गए थे, भोजन के पश्चात पान नहीं दिया आपको, और मेरे भोग में जो पान चढ़ा था वो नहीं दिया, पान ग्रहण करो, आप मेरे मेहमान हो। दोनों ने पान लिया, राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी सपने में अंतर्ध्यान हो गई। ये सुबह 4 बजे की बात है। दोनों की एक साथ आँख खुली, दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा, दोनों के मुख से निकला राधा रानी आई थी सपने में। पान दिया, दोनों ने देखा कि जहाँ पर वो सो रहे थे वहीं पर पान रखा है, वो पान जो राधा रानी ने सपने में भी दिया था। पान ग्रहण किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, राधे राधे। इसके बाद कभी लौट कर वो वहाँ से गए ही नहीं, बस राधा रानी के होकर रह गए। ऐसी महिमा है हमारी राधा रानी की, ऐसी मेहमान नवाजी उन्होंने की। मजाक में ही कहा था साधुओं ने कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, कृष्ण के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी ने सबको इतना प्रेम दिया, इतना दिया कि वो सब वहीं कर होकर रह गए। उन्हें सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। हमारे मन में जो भी भावना आती है वो हमारे भगवान के पास पहुँच जाती है। अब भावना चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, अपने मन को सच्चा, सरल, सहज रखिए, सबके लिए प्रेम रखिए। जिनके हृदय में राधा रानी ठाकुर जी निवास करते हैं ना, वो कभी गलत सोचते ही नहीं हैं, करते ही नहीं हैं। अच्छी भावना रखें। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भी आप सच्चे मन से कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं ना, कुछ भी कहेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर देंगे। कोई समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। वो पल भर में वो काम कर देते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। यकीन मानिए, जो लोग कहते हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो हमेशा शंका करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, वो लोग शंका करते हैं। और जिन्हें विश्वास होता है, उन्हें लगता है ना, मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरा कभी गलत नहीं हो सकता है। कभी अपने मुख से ये शब्द ही मत निकालिए कि मैं दुखी हूँ। विश्वास रखिए, सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। भगवान आपकी बात सुनते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।